आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने मान ली तो आपकी हार होगी, लेकिन अगर आपने ठान ली तो आपकी जीत होने से विश्व में कोई रोक ही नहीं सकता मित्रों, कोई रोक ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में मैथ में हम जो पढ़ रहे हैं साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसमें हम पहली क्लास में जो इसका बेसिक था, इसको कैसे करते हैं वो सब अब हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इससे प्रश्न बनता कैसे है, आखिरकार इससे संबंधित प्रश्न किस किस तरीके से आ सकता है और उस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो दोनों बातों को अब हम इस क्लास में सीखेंगे। तो देखिएगा, जो साधारण अंकगणितीय जो समीकरण होता है उसमें पहले प्रकार का प्रश्न कैसे बनता है। पहले प्रकार का प्रश्न बनता है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा है और 2a प्लस के 3b इक्वल टू 12 दे रखा है, तो a और b की वैल्यू बता दीजिए, यह बनता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर वाले या नीचे वाले को दोनों को बराबर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा ये यहां पर उतर के, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a प्लस के 2b इक्वल टू 10 आ गया। तो कितना हो गया, b इक्वल टू मित्रों आ गया 2। अगर b इक्वल टू 2 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस के 2 3। आ गया आपको समझ, हो गया ना, सिंपल है, आ गया ना। अब दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है अगर a प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 13 दे रखा है, तो a और b की वैल्यू बता दीजिए। अगर यहां पर a प्लस बी पूछता तो भी आप बता देंगे, क्योंकि b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 3, दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर b माइनस a पूछे तो भी आप निकाल दोगे कि b में से a घटा देंगे। अगर a माइनस b पूछे तो भी आप निकाल दोगे। निश्चित ही आप अगर यहां से कोई भी तरीके का प्रश्न बन गया, अगर a और b की वैल्यू आपने निकाल ली तो कोई भी प्रश्न आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हो। अब दूसरा प्रश्न ऐसे पूछेगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। कॉमन सेंस कैसे, कि वह कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं जिनको जोड़ने पर 5 आए। अगर मैं 1 और 4 को जोड़ूं तो 5 आएगा मित्रों, अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूं तो भी 5 आएगा मित्रों, अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूं तो भी 5 आएगा मित्रों, अगर मैं 4 और 1 को जोड़ूं तो भी 5 आएगा। तो यह 4 कंडीशन हो सकती हैं। इसको दूसरे में पुट करके देख लीजिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और 2 का, ये 4 का स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दूं, क्या 13 आएगा? नहीं आएगा, 1 प्लस 16 इक्वल टू 17 आएगा, इसलिए यह है गलत। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और 3 का स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ दूं, 4 प्लस के 9 क्या 13 आएगा? हाँ जी 13 आएगा। तो 4 यानी कि 2 और 3 हो गया मित्रों, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 हो गया। अब आप आसानी से निकाल लोगे, चाहे a प्लस बी पूछ ले, चाहे a माइनस बी पूछ ले, चाहे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर पूछ ले, चाहे a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पूछ ले। बस जरूरत थी तो a और b को निकालने की, और a और b निकल कर आएंगे 2 और 3, आसानी से निकाल लोगे मेरे बच्चों। अब आगे प्रश्न क्या बनेगा, तीसरे तरीके का प्रश्न बनता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 80। अगर x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 8, तो x और y की वैल्यू बता दो। प्रश्न बनेगा x और y की वैल्यू बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस के वाई और फिर एक्स प्लस के वाई। ये कितना दे रखा है 80, और एक्स माइनस के वाई दे रखा है आपको 8। तो अगर यहां पर 8 है तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं जो 80 आ जाए, तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मित्रों। और क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपका 10। अब क्या आप x और y की वैल्यू इस तरीके से निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? क्या निकली है x और y की वैल्यू, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप आसानी से निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे?
बस इसमें थोड़ा सा घुमाव दे दिया था आपको, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं और आप क्वेश्चन को गलत कर दें। लेकिन आप AKGS के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन को समझोगे भी और क्वेश्चन को फोड़ोगे भी और नंबर को प्राप्त करोगे। अब आगे और तरीके का कैसा प्रश्न पूछा जाएगा मित्रों, आगे पूछा जाएगा, अगर मैं 4/3 में, अगर 4/3 में ऐसा क्या जोड़ दूं जो मुझे 3 प्राप्त हो जाए। मित्रों बताइए, जो मुझे 3 प्राप्त हो जाए, मैं 4/3 में ऐसा क्या जोड़ दूं। ऐसा भी साधारण जो समीकरण होता है, अंकगणितीय समीकरण होता है, उसमें पूछ लिया जाता है। तो यहां पर ये प्लस में है, तो इधर ये x = 3 - के 4/3 माइनस में पहुंच जाएगा। और आप यहां पर फ्रैक्शन वाली क्लास में जोड़ घटाव गुणा भाग करना तो फ्रैक्शन का सीख ही गए होंगे, नहीं सीखा है तो एक बार उस क्लास को भी देख लीजिएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 5/3, तो x = 5/3। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ती हैं, x और y, z और बहुत सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ती हैं। बस फॉर्मूला यही, एक तरीका यही सॉल्व होता है। ऐसे ही आसान प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, बस समझना। ऐसा ना हो ऐसे प्रश्नों को करने में घूम जाओ, घूमना नहीं है। अगर आप इधर साधारण तरीके से इसे थोड़ा सा डेरिवेट कर दोगे तो आपको निश्चित ही एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी और आप उसे एक खास तरीके से सॉल्व कर दोगे। बहुत सारे मेथड आपने पढ़े होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई मेथड कोई काम नहीं। मेथड से कंफ्यूज मत होइए, बस साधारण एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक को समझ लीजिए और क्वेश्चन को कर दीजिए। उद्देश्य सिलेक्शन पाना है, कोई ज्ञान पाना नहीं। उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है, कोई मास्टर बनना नहीं। अब आपका जो साधारण अंकगणितीय समीकरण है वो आपका एक पूरी तरीके से बेस्ट तरीके से खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर, अगले दिन, अगली क्लास में। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करोगे, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से अपनी मंजिल की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी रोज एक पग, एक स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी सफलता को एक दिन जरूर अपनी अचीव करोगे। जय हिंद, जय भारत।